अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इशरत के साथ मैं हूँ इशरत ज़ुबैर। सो व्यूवर्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लेआउट टैब कि लेआउट टैब का क्या यूज़ होता है एमएस वर्ड में। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट की टैब को ओपन करेंगे और हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया है, तो देखें जैसे ही हमने एक टेबल इंसर्ट किया है तो हमारे पास जो डिज़ाइन और लेआउट की कमांड्स हैं वो ऑन हो गई हैं। तो हम लेआउट की कमांड को ओपन करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये सारे जो उसकी नेक्स्ट कमांड्स हैं, सारे ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले टेबल ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास ड्रा है, रोज एंड कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट एंड डेटा। सो हम आज के लेक्चर में कुछ ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले जो कमांड है वो हमारे पास सिलेक्ट की कमांड है। इसमें हमारे पास क्या होता है, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। हम अपने टेबल में से एक कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरे टेबल को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने जिस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा हम उसमें क्लिक करेंगे और सिलेक्ट की कमांड में आके हम कर देंगे सिलेक्ट सेल। जैसे ही हमारे पास ये सिलेक्ट हुआ है सेल, तो अब ये इस सिलेक्टेड सेल पे हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, उसको हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और जिस तरह अगर देखें इसमें हमने अगर अब कोई कलर अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम डिज़ाइन की टैब में जाएंगे और शेडिंग और जो सिलेक्टेड सेल है देखें हम उसमें कलर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमने कोई रो सिलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, एक जो सेल है उसमें हम क्लिक करेंगे और हम सिलेक्ट रो कर देंगे। तो देखिए हमारे पास पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। अब इसमें भी हम अगर कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम डिज़ाइन की टैब में गए, उसके बाद शेडिंग में गए और इसमें जाके हमने कोई कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर हम कोई कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लेआउट की कमांड, टैब ओपन की, उसके बाद सिलेक्ट कॉलम। तो हमारे पास ये देखें एक कॉलम सिलेक्ट हो गया है। फिर हम पूरा जो टेबल है हमारा उसको भी सिलेक्ट करके उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम इधर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट टेबल हो गया हमारे पास। अब हम पूरे टेबल में डिज़ाइन की टैब में जाके हम इसमें कोई सा भी कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस टेबल को डिलीट कर दूंगी। सिलेक्ट ए, डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टेबल डिलीट हो गया। उसके बाद हम एक और टेबल इंसर्ट करेंगे। जैसे ही टेबल इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास लेआउट की कमांड ऑन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है व्यू ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन हम कहते हैं जो डॉटेड लाइंस होती हैं जो कि हमारे प्रिंटेड फॉर्म में जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसमें वो शो नहीं होती। जैसे हमारे पास ये सॉफ्ट फॉर्म में अगर है हमारा टेबल तो हमें ये लाइंस शो हो रही हैं। अगर हम इसको प्रिंट कर देंगे तो हमारे पास ये लाइन शो नहीं होंगी। जैसे कि इस टेबल का हमारे पास ये बॉर्डर है, हम देखते हैं डिज़ाइन की टैब में जाके हम स्टाइल बॉर्डर को कोई लाइंस देते हैं। उसके बाद हम जो कोई लाइन जो बॉर्डर की है वो सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसका साइज़ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको कोई कलर दे देते हैं, जैसे कि हमने ब्लैक कलर दिया और हम इसका बॉर्डर, उसके बाद हम कहते हैं नो बॉर्डर। उसके बाद हम और बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये अभी एक सेल में अप्लाई हुआ है बॉर्डर। अगर हम पूरे टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन की टैब में जाएंगे। उसके बाद हम कोई भी यहाँ से रो
लाइंस को जो हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये हमने लाइन सेलेक्ट की, उसके बाद हम उसको कोई जो है उसका साइज़ दे देंगे, कोई कलर दे देंगे, जैसे कि हमने ब्लैक कलर दिया और हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं ऑल बॉर्डर, या हम कर देते हैं नो बॉर्डर। देखिए हमारे पास अब बॉर्डर नहीं है और हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन है ना, इनको हम कहते हैं ग्रिड लाइन। अगर हम देखें, ये देखें कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास अब ब्लैंक जो पेज है वो शो हो रहा है कि हमारे पास जो वो ग्रिड लाइंस हैं वो शो नहीं हो रही। ऐसे लग रहा है कि हमारे पास कोई टेबल है ही नहीं, ना हमें कुछ शो हो रहा है कॉलम्स, ना हमें रोज़, कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर हम दोबारा उस पर व्यू ग्रिड लाइन करेंगे तो हमारे पास जो देखें ग्रिड लाइन जो हैं ये शो हो रही हैं। अगर हम इसको, इस डॉक्यूमेंट को अगर हम प्रिंट कर लेंगे तो जो हमारा प्रिंट डॉक्यूमेंट होगा, जो प्रिंटेड पेज होगा, उस पर ये वाली लाइंस शो नहीं होती। इनको हम कहते हैं ग्रिड लाइन। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगी, कीबोर्ड से मैं इसको डिलीट कर दूँगी। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट के टैब में जाके एक टेबल फिर इंसर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड्स हैं हम उनको अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं कि हम अपने टेबल को अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करती हूँ, मैं अपने टेबल को कस्टमाइज़ करती हूँ। इसका साइज़ जो है वो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देती हूँ। अब मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करूँगी और मैं क्या करूँगी कि मैं अपने टेबल की अलाइनमेंट कर सकती हूँ। पेज के मैं लेफ़्ट साइड पे भी अपने टेबल को लेके जा सकती हूँ, सेंटर में भी कर सकती हूँ और राइट में भी। जैसे कि हम टेबल को सेंटर में करते हैं तो सेंटर पे क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए हमारा टेबल जो है सेंटर में आ गया। इसी तरह ही अगर हम राइट में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, राइट को सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो टेबल है वो राइट साइड पे चला गया। अगर हम लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो लेफ़्ट साइड में चला गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी ड्रा का। हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें हमारे पास क्या आता है, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल आपको पता ही है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि हम टेबल को इंसर्ट भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। टेबल ड्रा का मतलब ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से टेबल को ड्रा करेंगे, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से सेल का साइज़ दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से एक सेल में हम मज़ीद सेल को भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट सेल साइज़ हो सकता है। जैसे कि हम इंसर्ट जब करते हैं टेबल तो उसमें जो सेल्स हमारे होते हैं, कॉलम्स, रोज होते हैं, वो इक्वल उनका साइज़ होता है। और जब हम ड्रा करते हैं कोई टेबल तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी से अपने टेबल का साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। अपने सेल जो है किसी को बड़ा कर सकते हैं, किसी को छोटा कर सकते हैं, सेल के अंदर मज़ीद सेल हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम एक टेबल ड्रा करेंगे, सबसे पहले इधर हम कोई टेबल ड्रा कर लेते हैं। इसमें हम अपनी, जैसे ये देखें बॉर्डर क्यों अप्लाई हो रहा है, सब क्योंकि हमने बॉर्डर सेलेक्ट पहले किया हुआ था। ये देखें, उसके बाद देखें एक ये मेरे पास एक सेल है, इसमें मैं देखें मज़ीद सेल ऐड कर सकती हूँ। देखें कि ये डिफरेंट इनका जो साइज़ है, इस सेल का और साइज़ है, इसका और है, इसका और है, इसका और है, सबका डिफरेंट है साइज़। तो ये देखें जो मैंने इंसर्ट किया था टेबल, उसमें सब इक्वल साइज़ के सेल्स हैं मेरे पास। उसके बाद हमारे पास आता है इरेज। इरेज में हम क्या है, हम जो है जो सेल्स हैं हमारे बॉर्डर, हम उसको इरेज भी कर सकते हैं। देखें अब जो हमें सही नहीं लग रहा तो वो हम अपने टेबल से उसको इरेज भी कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डिलीट। डिलीट टेबल, डिलीट रोज़, डिलीट कॉलम, डिलीट सेल और इंटायर टेबल। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, पहले डिलीट कर देती हूँ। इंसर्ट की टैब ओपन की, हम कोई टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मेरा ये टेबल है। अब जी मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं डिलीट करना चाहती हूँ। जैसे कि जिस सेल को डिलीट करना है उसमें मैं क्लिक करूँगी, डिलीट सेल कर दूँगी, ओके प्रेस करूँगी तो देखें लेफ़्ट साइड वाला जो मेरा सेल है वो डिलीट हो गया है। उसके बाद देखें हमारे पास आता है डिलीट रो। जैसे कि मैंने अपने टेबल में अगर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि मैं लिखती हूँ नेम टैब, क्लास टैब, उसके बाद सब्जेक्ट
टैब, उसके बाद आ गया मार्क्स। ठीक है, अब अगर मैंने अपनी ये पूरी रो में जो मेरे पास ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद डिलीट रो कर दूँगी। तो देखें मेरे पास वो रो पूरी डिलीट हो गई है। उसके बाद अगर मैं पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपने टेबल को सिलेक्ट करूँगी, डिलीट टेबल, पूरा टेबल ही डिलीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैं एक और टेबल ड्रा कर लेती हूँ। लेआउट की कमांड हमारे पास ओपन ही है। उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब ये है कि ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा नेम। अब मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर मैं एक और रो जो है वो ऐड कर लूँ, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट अबव। देखें मेरे पास एक अबव पे एक रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। अगर मैं चाहती हूँ इंसर्ट बिलो, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी और इंसर्ट बिलो कर दूँगी, तो इसके नीचे एक और जो रो है वो भी इंसर्ट हो गई है। और अगर मैं चाहती हूँ इंसर्ट लेफ़्ट, जैसे कि देखें अब मैंने यहाँ पे कोई भी हेडिंग दे दी है, लर्न विद इशरत, लर्न विद इशरत। अब मैं चाहती हूँ कि इंसर्ट लेफ़्ट पे मेरे पास एक सेल जो है वो ऐड हो जाए, तो मैं इसी पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट लेफ़्ट करूँगी, तो देखें लेफ़्ट पे मेरे पास एक कॉलम जो है वो ऐड हो गया। अगर मैं चाहती हूँ इंसर्ट राइट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, इंसर्ट राइट कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मर्ज सेल। मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो मेरा लर्न विद इशरत मैंने हेडिंग दी है ना, तो ये वाली जो पूरा मेरे पास ये पूरी रो है ये मर्ज हो जाए, ये पूरा सेल मेरे पास मर्ज हो जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, मर्ज सेल कर दूँगी। तो देखें मैं चाहती हूँ कि एक ही रो मेरे पास आ जाए, इसमें मैं ये हेडिंग दे सकूँ। उसके बाद स्प्लिट सेल्स हमारे पास आता है, स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल। देखें कि मैंने इधर डेट लिखी है और डेट जो होती है वो 3 सेल्स में होती है, जैसे कि हमारे पास डे होता है, मंथ होता है और ईयर होता है हमारे पास। और इस सेल को मैं चाहती हूँ कि मैं स्प्लिट सेल कर दूँ। स्प्लिट सेल करूँगी तो मैं 3 कॉलम्स ऐड करूँगी और 1 रो मेरे पास। तो देखिए मेरे पास सेल स्प्लिट हो गया। डेट अब मैं इसमें लिख सकती हूँ इधर, जैसे कि मैं दे लूँ हमारे पास 3 8 20 इस तरह। उसके बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट द टेबल इनटू 2 टेबल्स, द करंट रो विल बिकम द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। जैसे कि मैं चाहती हूँ अपने टेबल को, जो ऊपर वाली मेरी हेडिंग है और नीचे वाला जो मेरा टेबल है ये दोनों स्प्लिट हो जाएं, हेडिंग जो है टेबल से अलग हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी, स्प्लिट टेबल कर दूँगी, इस पर क्लिक सेलेक्ट करूँगी, स्प्लिट टेबल। देखें जो हेडिंग वाला है लर्न विद इशरत वो टेबल से अलग हो गया है। और जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से जो कमांड है उसको डिलीट का बटन प्रेस करूँगी तो दोबारा से मेरा टेबल जो है वो मर्ज हो जाएगा। सो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टेबल, ड्रॉ, रोज एंड कॉलम्स, मर्ज, ये हमने 3 ग्रुप्स पढ़े। इसमें हमने ग्रिड व्यू, ग्रिड लाइंस पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, टेबल को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसको इरेज कैसे कर सकते हैं, हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, और एक टेबल में हम इंसर्ट रो कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट अबव, बिलो, लेफ़्ट, राइट, एंड अपने सेल को हम स्प्लिट कैसे करते हैं, टेबल को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम सेल साइज़, अलाइनमेंट्स और डेटा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से चीज़ समझ आई होगी। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।